हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। मैं आपका दोस्त सुभाष चौधरी। आज फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है परसेप्शन और परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। जिसमें जो मेनली एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेल्यूसिनेशन से और उसकी डेफिनेशन से। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम तीनों की डेफिनेशंस की बात करेंगे, परसेप्शन, इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन की। ठीक है। फर्स्ट है परसेप्शन। स्टिमुलस प्लस इंटरप्रिटेशन प्लस रेस्पॉन्स इज इक्वल टू परसेप्शन। यानी कि जो स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और जो पर्सन होता है वो अवेयर होता है या अंडरस्टैंड होता है उस स्टिमुलस के प्रति और रेस्पॉन्स भी देता है, उस कंडीशन को बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन यानी जागरूक रहना, किसी भी स्टिमुलस के प्रति उसका रेस्पॉन्स देना और अवेयर रहना या अंडरस्टैंड रहना, इस उसी कंडीशन को बोलते हैं परसेप्शन। नेक्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन एक परसेप्चुअल डिसऑर्डर है जिसकी हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। स्टिमुलस प्लस मिस इंटरप्रिटेशन प्लस रेस्पॉन्स, यानी जो पर्सन है वो स्टिमुलस को देख भी रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, बट क्या कर रहा है, उसको रॉन्ग परसीव कर रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं इल्यूजन। नेक्स्ट है हेल्यूसिनेशन। नो स्टिमुलस प्लस मिस इंटरप्रिटेशन प्लस रेस्पॉन्स इज इक्वल टू हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है और मिस इंटरप्रिटेशन मीन्स जो परसेप्शन है, परसेप्चुअल कैपेसिटी है, वो क्या होती है, मिस परसेप्चुअल मीन्स फॉल्स परसेप्शन होता है उसको, और रेस्पॉन्स भी देता है लेकिन वो कैसा होता है, फॉल्स होता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। अभी इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें और इजीली समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। ये था परसेप्शन, इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन, तीनों की इजी वे में डेफिनेशन थी जो मैंने बता दी है। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो मैंने लास्ट में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्यूसिनेशन। इट इज़ ए फॉल्स सेंसरी परसेप्शन experienced without real external stimulus. They are usually experienced as originated in the outside world, not within the mind as imagination. मीन्स हेल्यूसिनेशन वो कंडीशन है जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी पर्सन क्या करता है, फॉल्स परसीव करता है। यानी कि जैसे वो स्टिमुलस कोई प्रेजेंट नहीं है और वो उसे परसीव कर रहा है, जैसे उसके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है कि मेरे सामने कुछ तो है। तो इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को हेल्यूसिनेशन हो रहा है। कौन सा, ऑल्फैक्टरी। अभी मैं बता दूंगा इसके जो टाइप्स आएंगे तब, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है। ये था हेल्यूसिनेशन। इसके अंदर नेक्स्ट है दे आर यूजुअली एक्सपीरियंस्ड एज ओरिजिनेटेड इन द आउटसाइड वर्ल्ड, नॉट विद इन द माइंड एज इमेजिनेशन। यानी कि ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में देखा जाता है हेल्यूसिनेशन, जिसमें क्या होता है, जो संसार में कुछ है ही नहीं ऐसे ऐसे वो इमेजिन करता है कि जो कुछ यहाँ संसार में है ही नहीं, आउट ऑफ वर्ल्ड ऐसा इमेजिन करता है वो, उस कंडीशन को बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन भी एक क्या है, परसेप्चुअल डिसऑर्डर है जिसके अंदर मिस परसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस मोस्ट लाइकली टू अकर्स व्हेन जनरल लेवल ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन या कॉन्शियसनेस इज रिड्यूस्ड। मतलब इसके अंदर स्टिमुलस प्रेजेंट होता है फिर भी वो मिस परसीव करता है या फॉल्स परसीव करता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो लेवल ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन है वो रिड्यूस हो जाता है या कॉन्शियसनेस है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से पर्सन फॉल्स परसीव करता है, उस कंडीशन को कहते हैं इल्यूजन। अभी इल्यूजन का एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि कोई पर्सन है वो रस्सी को सांप समझ लेता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इल्यूजन। ये कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में नहीं होता है, ये ओनली जो कॉन्शियसनेस है उसके रिड्यूस होने की वजह से या सेंसरी स्टिमुलेशन के रिड्यूस होने की वजह से अराइज होता है। हेल्यूसिनेशंस के टाइप्स देखते हैं, उनके एग्जांपल्स मैं बता दूंगा, टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड्स, यानी आवाज़ का फॉल्स परसीव करना। जैसे जो पर्सन है
जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है, तो साइकेट्रिक जो पर्सन है उसको मतलब जो साउंड्स है वो सुनाई देगी। यहाँ पर उसके पास में कोई कुछ भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो सुन रहा है, जैसे कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, ऐसी उसको साउंड्स सुनाई दे रही है। तो ये मेनली साइकेट्रिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, जैसे इसके अंदर लिए लिख रखा है सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एवरी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इस ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन से सफ़र होता है। नेक्स्ट है गस्टेटरी हेल्यूसिनेशंस, यानी फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट, यानी कि जो पर्सन है वो टेस्ट को फॉल्स परसीव करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन है, उसके पास में कोई भी स्टिमुलस नहीं है, मतलब कोई भी उसके पास में खाना नहीं है, ना उसके सामने कोई खाना है, फिर भी वो बोल रहा है कि मेरे को ऐसा टेस्ट हो रहा है जैसे मीठापन लग रहा है, मेरे को नमकीन सा लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो पर्सन सफ़र होगा गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन से। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस, फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल के प्रति फॉल्स परसीव करना। जैसे एक साइकेट्रिक पर्सन है जो बोल रहा है कि मेरे को यहाँ से सेंट की स्मेल आ रही है या मुझे दुर्गंध आ रही है, लेकिन वहाँ पर कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है। उस कंडीशन को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट है विजुअल हेल्यूसिनेशन, फॉल्स विजुअल परसेप्शंस विथ आइज ओपन इन ए लाइटेड एनवायरनमेंट। मीन्स जो पर्सन है, साइकेट्रिक पर्सन है, जिसकी आंखें बिल्कुल ओपन है, वो सब कुछ देख रहा है, फिर भी उसको जैसे मतलब फॉल्स परसीव कर रहा है, वो देख भी रहा है, फॉल्स परसीव कर रहा है। उसके सामने कोई भी नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है मेरे सामने कोई खड़ा है। उसके सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो बोलता है कि मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है। उस कंडीशन को बोलते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट है टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच या फॉर्मिकेशन, यानी कि फॉल्स परसीव करना टच का। वो बोलता है कि मेरे को कोई टच कर रहा है। फॉर्मिकेशन मीन्स होता है क्रेवलिंग ऑफ द स्किन। इसमें क्रेवलिंग का मीन्स है स्किन पे रेंग रहा है। उस कंडीशन को कहते हैं टेक्टाइल हेल्यूसिनेशंस। ये थे टाइप्स ऑफ हेल्यूसिनेशंस। इनमें से अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं है जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हो, फिर भी अपने को याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसकी डेफिनेशन से एक बार नहीं बार बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो डेफिनेशन तो आपको याद रखनी है। इसकी डेफिनेशन जो हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन है उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है स्टिमुलस और विदाउट स्टिमुलस। हेल्यूसिनेशंस में स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी फॉल्स परसीव करता है पर्सन, जबकि इल्यूजन में स्टिमुलस प्रेजेंट होता है उसके बावजूद भी फॉल्स परसीव करता है। ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेफिनेशन से ही पूछा जाता है। चलिए इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है। आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग विच इवोक ए रिस्पॉन्सेस इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी किसी भी जीव के प्रति रिस्पॉन्स देना अपनी अनुभूति से। इवोक मीन्स होता है अनुभूति, अपनी अनुभूति से अपनी सहनशीलता से उसके प्रति रिस्पॉन्स देना क्या कहलाता है। तो रिस्पॉन्स देना क्या कहलाता है, यहाँ पर ये नहीं है इसका मतलब, यहाँ पर ये है इसका मतलब कि आप किसी जीव के प्रति कोई रिस्पॉन्स देते हो तो आप उस जीव को क्या समझते हो या क्या कहलाता है वो जीव। आपका राइट आंसर होगा स्टिमुलस, क्योंकि आप किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे सकते हो। वो कंडीशन हेल्यूसिनेशन में होती है जिसमें नॉन स्टिमुलस मतलब विदाउट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स परसेप्शन विथ स्टिमुलाई इज नॉन एज, राइट आंसर होगा आपका इल्यूजन। जब वहाँ पर कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है फिर आपको फॉल्स परसीव कर रहे हो तो इसका राइट आंसर होगा इल्यूजन। उस कंडीशन को बोलते हैं इल्यूजन। ये आरआरबी 2019 में पूछा हुआ है, जो प्रीवियस ईयर यानी 2019 में दिसंबर-नवंबर में एग्ज़ाम हुए थे उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है हेल्यूसिनेशन का। चलिए देखते हैं। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नॉन एज, बिना किसी स्टिमुलस के फॉल्स सेंसरी परसीव करना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर होगा आपका हेल्यूसिनेशन। एक बार नहीं बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये साइकेट्रिक कंडीशन में देखने को मिलता है।
एम्स जोधपुर भुवनेश्वर 2018 में पूछा हुआ है। एम्स बठिंडा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एम्स पटना 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ESIC एंड RRB 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है वो जो बार बार पूछा जाता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नई वीडियोज़ जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।